हेलो। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते जी। सर, हम साक्षी त्रिपाठी बोल रहे हैं। जी। सर, हमारा प्रयागराज में केस चल रहा है सोनाव थाने से। ओके। जिसमें सर 4 FIR हुए हैं आरोपियों के खिलाफ। सर, मुकदमे में आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। जिसके बाद जेल से निकलने के बाद आरोपी, उनके सारे दोस्त लगातार सर हमें फोन से धमकी, व्हाट्सएप से धमकी, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर फर्जी फेसबुक अकाउंट मेरी फोटो लगा करके बनाते थे जी। और बहुत गंदी गंदी गाली लिख करके। सर ऐसी ऐसी गालियाँ कि जिसको हम अपने मुंह से बोल नहीं सकते। सारी रिकॉर्डिंग, सारे सबूत है मेरे पास। जी, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा वो सारी चीजें। हाँ सर। सर, हमें यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी दी गई, बंदूक के साथ फोटो भेजी गई है। अच्छा। केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया। हमने ये शिकायत मानव सेवा संस्था के पदाधिकारी मोहम्मद साहिल सर से की। ओके। कि सर हमारे साथ ऐसा ऐसा क्राइम हो रहा है, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, हमें हत्या की धमकी बार बार वो लोग दे रहे हैं। मोहम्मद साहिल सर ने मेरा फॉर्म फिल किया अपने मानव सेवा संस्था में। उन्होंने मेरी मदद करना शुरू कर दी, मेरी आवाज को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया, क्योंकि पुलिस उन लोगों की गिरफ्तारी सर कर नहीं रही थी। ओके। कल परसों रात में सर वहाँ से मुझे कॉल आया, आज से 4 दिन पहले, कप्तान सर के यहाँ से। जी जी, इलाहाबाद से, कि आपसे सर मिलना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है सर, लेकिन ऐसे दिन बुलाइएगा क्योंकि मैं दूसरे जिले की लड़की हूँ, प्रतापगढ़ की। कौन से और सर? मैं अकेले आती। मैं प्रतापगढ़ से हूँ सर। आप प्रतापगढ़ से हो, मामला इलाहाबाद में हुआ है या दोषी इलाहाबाद से है? हाँ जी सर, दोषी भी इलाहाबाद से है, क्राइम भी इलाहाबाद में ही हुआ है मेरे साथ। आपको इलाहाबाद बुला कौन रहा है? तो सर वो कप्तान सर ने बुलाया था मुझे। कप्तान सर का अपने नाम क्या के है? दौरान सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी सर। अच्छा, ठीक है। SSP सर, SSP सर। समझ गया। उसके बाद उनके PRO ने मुझे बुलाया। परसों मैं सुबह 10 बजे पहुंची। मैंने PRO सर को कॉल किया, उन्होंने कहा सर मीटिंग में है, 2 घंटे बाद मिलेंगे। हमने 2 से 4 घंटे तक इंतजार किया। फिर बोले कि सर 1 घंटे बाद आ रहे हैं, आप जाइएगा नहीं। फिर हमने इंतजार किया। ऐसे करते करते सर 5 बज गए शाम में। जब 5 बज गए तो हम यहाँ से जो है कभी आवास बुलाएं, आवास से ऑफिस, ऑफिस से आवास, जिसकी सारी कॉल रिकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट्स है मेरे पास। हम लास्ट में थक हार गए। हम 5 बजे सोचे कि अब रात होने वाली है, सर भी नहीं आए, मुझे मिलवाया भी नहीं गया, मुझे इतनी दूर जाना है, मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। मैं सर बस स्टॉप चली गई। जब सिविल लाइन बस स्टॉप में गई तो वहाँ पर फिर PRO सर का कॉल आया। सर 5:30 से 5:30 लगभग। बोले कि कहाँ हो? तो मैंने कहा कि सर अब मैं घर जा रही हूँ। तो बोले नहीं, घर मत जाइए, कप्तान सर आपको मिलने के लिए बुलाए हैं, आप प्लीज तत्काल आइए। मैंने कहा सर आए हैं? तो बोले कि नहीं, वो आधे घंटे में आ रहे हैं, आप तुरंत आइए। जब हम सर फिर वहाँ से गए, वहाँ कहे कि आधे घंटे 45 मिनट में आ जाइए, आपसे मिलेंगे। जब हम गए सर 6:30 बजे वहाँ पहुँचे, जितने टाइम पे उन्होंने बुलाया था। सर रात का टाइम था, अंधेरा भी हो गया। तो फिर मुझे वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिलता है कि सर फिर निकल गए। सर इस तरीके से मुझे बेवकूफ़ बनाया गया, मुझे इतना परेशान किया गया। फिर 6:30 बज गया तो मैं रोने लगी। वहीं सर फिर SSP आवास के सामने मैंने अपनी फोटो खींच ली। क्योंकि मैं गई थी सर, मुझे सबूत देना था सबको। तो मैंने फोटो लिया। फोटो लेने के बाद वहाँ से मैं चली आई। फिर बस अड्डे पे बस से पकड़ी। जैसे ही बस से बैठे फिर SSP सर का कॉल आता है कि अरे आप कहाँ चली गई, आप आइए। अरे सर आपसे मिलने के लिए ही तो बुलाए हैं, आप हमारे ऑफिस में आकर के बैठिए। सर अभी 45 मिनट 1 घंटे में आ जाएंगे। तो हमने रो करके उनसे बात की। हमने कहा सर अब हम कतई नहीं आएंगे आपसे मिलने, अब जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। हम अकेले जा रहे हैं, हमें आप लोगों ने छुड़वाना तक उचित नहीं समझा। हमें डेली हत्या की धमकी मिलती है। अपराधी सबके आपके ही प्रयागराज से, गिरफ्तारी तो दूर की बात, आपने एक पुलिस के साथ भी हमें छोड़ना जरूरी नहीं समझा। अब जो होगा इसके जिम्मेदार आप होंगे, आपने अगर हमें कुछ भी होता है तो। उसके बाद सर हमने उनका फोन काट दिया। फिर उनका कॉल आता है, नहीं आइए, गंगा पार सकती हैं, यमुना पार सकती हैं। सर रात में 8 बजे कौन सी पीड़िता को बुलाया जाता है मिलने के लिए 8 से 9 बजे के बीच? या तो आप जिम्मेदारी लेते कि हाँ बेटा मैं आपको छुड़वाऊंगा। जब मैंने ये सब बात मानव सेवा संस्था के पदाधिकारी सर मोहम्मद साहिल सर को बताई, उन्होंने मेरी मदद करने के लिए मुझसे मेरी फोटो मांगी, एविडेंस मांगे। मैंने सारी रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, सारी फोटो उनको दे दिया। उसके बाद उन्होंने सर ट्विटर पर डाला
सिर्फ इतनी आवाज उठाई कि अगर पीड़िता से मिलना नहीं था तो पीड़िता को क्यों रात में बुलाया गया, एसएसपी महोदय जी जवाब दीजिए। और पीड़िता को अकेले रात में जाने के लिए क्यों छोड़ा गया? अगर उसके साथ कोई घटना घटित हो जाती तो उसको डेली हत्या की धमकी मिलती है। आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि आप सबने गलत किया है। खाकी वर्दी आप लोगों को मिली है लड़कियों की सुरक्षा के लिए, आप लोगों ने अन्याय किया है। सर इतना सर उनका बोलना उन पे इतना भारी पड़ गया कि फर्जी तरीके से केस करके कि समाज में अश्लीलता फैला रहा है, इस तरीके का केस करके। तो वो जो मुस्लिम समुदाय से जो समाज सेवक हैं उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए गए जो आपके ही फेवर में आवाज उठा रहे थे। जी जी, हम जो हमारे आरोपी हैं हमारे केस के सर 18-20 मुकदमे वाले। साक्षी जी घबराइए मत, आप आराम से बात कीजिए, बिल्कुल मत घबराओ। हमें बहुत तकलीफ हो रही है, वो जेल जा रहे हैं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप, हम मिलकर करेंगे कुछ, ठीक है? बताइए। और तो सर उसके बाद उनको जो है अभी रात में झूठी थाने वाले उठा लिए। कल सुबह वो बोले कि बेटा हम आपकी मदद के लिए जा रहे हैं झूठी थाने, हम वहाँ पर बात करते। मेरे खिलाफ सर एक महिला झूठी कंप्लेंट कर दी और बोले कि साक्षी तिवारी को अगर जेल नहीं भेजा गया तो हम पेट्रोल डालकर आग लगा लेंगे। उसका नाम रीता बिंद है। अच्छा, उनका क्या? वो आरोपियों से मिली हुई है सर, पैसा साथी है उन लोगों की सर, पैसा मिल रहा है उन्हें। आरोपी जो रेप किया है, आपका रेप हुआ है ना? जी सर। हाँ, तो फिर कितने आरोपी हैं उसमें? सर आरोपी तो उसमें एक ही था जिसने गलत किया था, मतलब 2 थे जिन्होंने मुझे जहर देकर जान से मारने की कोशिश की थी। ठीक है, मतलब टोटल 3 थे ये? 3 थे, लेकिन 3 के बाद सर केस खत्म करने के लिए दबाव बनाने के चक्कर में इतने लोग सर मेरे साथ इतना गलत कर रहे हैं। सर मेरी अच्छी फोटो को गंदे तरीके से बना करके डाल देते हैं सोशल मीडिया पे। मेरा फोटो उठा करके सर फर्जी फेसबुक गाली डाल करके बना देते हैं। मतलब सर आए दिन माँ बहन की अश्लील गाली देते हैं फोन करके। कट्टा बंदूक की फोटो भेज करके कहेंगे तुम्हारी हत्या कर देंगे। सर इस तरीके से मेरे साथ क्राइम होता है। मेरा सर से कभी इतनी रिक्वेस्ट है मेरी मदद बाद में की जाए, लेकिन सर जो अगर लड़कियों के लिए आवाज उठा रहा है, जब मैं सत्य भी हूँ सर, पूरा प्रशासन भी जानता है साहिल भैया की कोई गलती नहीं है सर। उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने आवाज उठाई है। अगर आवाज उठाने का अंजाम सर ये होता है तो इस तरह तो कोई किसी की मदद नहीं करेगा। आप बेफिक्र रहिए, सब सही हो जाएगा, ठीक है? ये कब उनको प्रशासन ने कब उनको उठाया है? कल 10 साढ़े 10 बजे उनको उठाया गया है। मैसेज लास्ट उनका यही आया था, पुलिस ने उठा लिया जल्दबाजी में। उन्होंने मैसेज किया साथी केस में और उसके बाद इतना उन्होंने जल्दबाजी में किया और उठाया गया। अभी हम लोग प्रयागराज आईजी सर के ऑफिस में गए, पुलिस वाले कहीं कोई एसएसपी ऑफिस में और दोषी थाने में बताया नहीं जा रहा था कि कहाँ उनको गायब किया गया है। अभी आईजी सर के ऑफिस हम एप्लीकेशन लिख करके लेकर गए तो वहाँ बताया गया मुझे आईजी सर के ऑफिस के द्वारा कि कैंट थाने ले गया है। कैंट थाने गए तो सर वहाँ से बताया गया कि चालान कर दिया गया है और सर अब उनको जेल भेजने जा रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कोई नहीं, बेफिक्र रहिए। अब मुझे ये बताइए कि आपके साथ ये वारदात किस दिन हुआ है? सर 1 साल पहले हुआ है सर। अभी मेन जो मुद्दा ये था कि यही केस खत्म करने के लिए जो मेरे साथ अश्लील हरकतें सोशल मीडिया पे की जा रही थी और गंदे तरीके से जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, तो उसके लिए साहिल भैया ने आवाज उठाई है। क्या आपने जब ये आपके साथ 1 साल पहले वारदात हुई थी, आपने कोई FIR फाइल किया था? जी सर, वो लोग जेल भी गए, तभी तो जेल गए थे सर। अच्छा, तो अब दोबारा से ये लोग आ रहे हैं और आपको बदनाम कर रहे हैं गलत तरीके से और इस केस को वापस लेने के लिए कह रहे हैं। सर मुझे इतनी गंदी गाली देते हैं सर, अगर आप कोई लेडीज होते तो हम बता भी सकते थे सर। नहीं कोई नहीं आप मत बताइए। ठीक है सर। आए दिन सर मुझे ऐसे ट्वीट किया जाता है कि मैं बम तस्करी करती हूँ, अवैध असलाह तस्करी करती हूँ, मैं गुंडा हूँ। सर मैं BSc फाइनल ईयर में हूँ, मेरी स्टूडेंट लाइफ है सर, मैं ऐसी कोई लड़की नहीं हूँ। क्या है सर, एक कॉलेज से बेहतर एक लड़की को कोई नहीं बता सकता, उसके सर पता कर लिया जाए। आज तक मेरी शिकायत कहीं से भी कुछ भी नहीं गई सर, मैं गलत लड़की नहीं हूँ। लेकिन ये लोग आरोपियों को बचाने के लिए हर तरीके से मुझे कैरेक्टरलेस लड़की साबित करना चाहते हैं सर। ये लोग मेंटली टॉर्चर मुझे इसलिए करते हैं ताकि मैं डिप्रेशन में आकर के सुसाइड कर लूं। और साहिल सर ने मुझे समझाया था कि ऐसा काम कभी मत करना, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। लेकिन सर जो साथ दे रहा है उसी के साथ ये लोग अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जो ये आरोपी हैं ये किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं क्या?
जी सर, सपा से शायद, कंफर्म नहीं है सर। आप मेरे को नंबर दीजिए इनका। अगर ये समाजवादी पार्टी में तो नहीं हो सकते ये, और अगर ये समाजवादी पार्टी में है तो हम तुरंत अभी एक्शन लेंगे, ठीक है? सर अभी उनको कैसे बचाया जाएगा? आप बेफिक्र रहिए। आप मैं आपको लाइन अप करता हूँ, ठीक है? किसी संस्था से जो महिलाओं के हित में आवाज उठाती हैं, और जी सर, अभी उनको बस सर 1 घंटे के अंदर जेल भेज दिया जाएगा। कुछ सर कीजिए, मीडिया उडिया कुछ भी हो सके सर, प्लीज हेल्प कीजिए। उनको बचाना है, गलत हुआ है उनके साथ। सब सही हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिएगा, ठीक है? हमें, हमारे लिए उनको बचाना भी जरूरी है और आपके बारे में भी सोचना जरूरी है, आपके भविष्य के बारे में भी सोचना जरूरी है। हम बहुत गलत है, हमें तो कभी भी मार दिया जा सकता है, लेकिन इसी वजह से सर किसी निर्दोष के साथ ऐसा ना हो। ठीक है, सही हो जाएगा। मेरे को उन आरोपियों की डिटेल्स व्हाट्सएप कर दीजिए। उनका नाम बताइए पहले। ये अवधेश दुबे। अभय दुबे जी। जिसने कुलभूषण मिश्रा। अच्छा। दीपक तिवारी। ठीक है। दीपक तिवारी पे पहले से ही 9 मुकदमा है सर। रंगदारी, चोरी, 3 बार जेल जा चुका है, और यही सबसे ज्यादा क्राइम कर रहा है दीपक तिवारी। और विनय मिश्रा है, विनय मिश्रा मेन आरोपी है जो इस टाइम जेल में है सर 9 महीने से। और एक है विनय दुबे। अवधेश दुबे सर। कौन? अवधेश दुबे। और इनके फादर साहब का नाम क्या है? इनके फादर का नाम है अशोक कुमार सर। सबके फादर का नाम, दीपक तिवारी के पिताजी का नाम है देवी शंकर तिवारी। सर मैं एक काम करती हूँ, मैं आप मेरे को सारी डिटेल्स आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है? और बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैं लाइन अप करता हूँ किसी के साथ। सर प्लीज कुछ भी करके उनको बचाइए। बेफिक्र रहिए, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है? यही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, सेव कर लीजिएगा। गगन यादव मेरा नाम है, मेरठ से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? जी सर, जी सर, प्लीज हेल्प कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप